आपकी क्या जाती है? पंडित जी हैं यादव? हाँ पंडित जी हैं आप। लोकपति त्रिपाठी के बाद यहाँ पर कोई विधायक नहीं बना, सवर्ण विधायक कोई नहीं बना। लोकपति त्रिपाठी के बाद लोग कह रहे हैं कि इस बार इतना बढ़िया चांस मिल गया ब्राह्मणों के लिए कि दीपू तिवारी के साथ अगर ब्राह्मण एकजुट हो गए तो बसपा यहाँ फाइट कर जाएगी। इसको बिंद हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, वो का निषाद हैं, सब इसको ही वोट देंगे। किसको देंगे? यही लड़की को। साइकिल पर? हाँ, साइकिल पर। अच्छा। हाँ, और ये पंडित जी लोग? पंडित जी लोग पंडित जोड़ी दे। तो हाथी पर दिए पंडित हाँ जी? हाँ, हाथी पर दे। अच्छा, भाजपा के न दे। भाजपा के ना दिए? मोदी जी तो बोला तो हम विकास पुरुष हैं। हम कहा उनका विकास इतना पूरा भारत परेशान बा, पूरा भारत। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई आया नहीं, इतना विकास कर दिया कि सब परेशान है पूरा भारत। मझवा में कौन जीत रहा है? मझवा में जीत रहा है सपा। सपा जीत जाए तो कह रहे हैं कि बसपा जीत जाए। अरे बस तिवारी जी पंडित दोनों एक ही है, एक में से दो जीतेगा, ये समझ लीजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मझवा विधानसभा पे हैं और मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि ये बीएसपी की सीट रही है, 3 बार लगातार सोचिए यहाँ डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद चुनाव जीतते रहे हैं। तो अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं ये चाय की दुकान है, चाय और पान की। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में खास करके चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर अच्छी राजनीति होती है, अच्छी राजनीतिक समझ रखने वाले लोग बैठते हैं। तो हमारे बीच में लोग हैं जिनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? आप बताएं क्या नाम है? हम ओमकार नाथ। ओमकार नाथ। तो क्या लगता है इस मझवा में इस बार जो है लड़ाई, लोग कह रहे हैं त्रिकोणी हो गई है, लगता है आपको? हाँ, ये आपका अनुमान संभवतः सही है। अच्छा, त्रिकोणी लड़ाई। हाँ, त्रिकोणी लड़ाई। अच्छा, यहाँ डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी 3 बार विधायक रहे मझवा के, उसका असर रहेगा यहाँ पे? अब असर ऐसा है कि ये जात पात का लहर है। हाँ। कुछ उनकी रिश्तेदारी है। हाँ। कुछ फील्ड है, कुछ उनके जो है ठेकेदार हैं जिनको लाभ मिला है। हाँ, हाँ। ऐसे लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये दलाली जाति रिश्तेदारी को छोड़ करके काम की हम बात कर रहे हैं कि काम पर कुछ इनकी क्रेडिट है यहाँ पे? काम पर ये सामान्य जैसे काम, एक आदमी ने आपको बताया कि सिंचाई के लिए हम तरस रहे हैं। हाँ। बीज के लिए तरस रहे हैं, काम के लिए जो है परेशान हैं। तो ये सब समस्याएं जो हैं, स्थानीय मुद्दा, इनको लेकर इन्होंने कभी न अगुवाई किया है, न करने का कोई उम्मीद है, जिसको 15 साल से हम लोगों ने देखा है। तो वही न रवैया रहेगा, दूसरा रहेगा। लोग कह रहे हैं उनकी बेटी हैं, आ गई हैं, यंग हैं, वो काम करेंगी, उनकी तरह नहीं रहेंगे। अब इसमें भाई हम कहने, भविष्य वक्ता तो है नहीं हम, न हम भविष्य की बात को जानते हैं। अब जो होगा रहेंगे तो देखेंगे साहब। अच्छा, जाति की बात हो रही है, हम जानना चाहते हैं आपकी क्या जाति है? पंडित जी हैं यादव? हाँ, पंडित जी हैं आप। लोकपति त्रिपाठी के बाद यहाँ पर कोई विधायक नहीं बना, सवर्ण विधायक कोई नहीं बना। लोकपति त्रिपाठी के बाद लोग कह रहे हैं कि इस बार इतना बढ़िया चांस मिल गया ब्राह्मणों के लिए कि दीपू तिवारी के साथ अगर ब्राह्मण एकजुट हो गए तो बसपा यहाँ फाइट कर जाएगी, जीत जाए बस। यही तो उम्मीद लोग कर रहे हैं भैया, लेकिन जो सच हो जाए। अच्छा। हाँ, इसमें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण की जो जाति होती है ना, हाँ। ये खंडित रहती है, एकजुट होने वाले नहीं है। हाँ, ब्राह्मण तो बड़े समझदार होते हैं, एकजुट खट से हो जाते हैं, किसी की भी सरकार उखाड़ देते हैं, किसी की सरकार बना देते हैं। बीएसपी के साथ थे, पूर्ण बहुमत की सरकार कहते हैं बना दी है। ये क्षेत्रीय मामला है ना, ये गांव देश का मामला है। और जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ हो जाते हैं, लेकिन अब जहाँ इल्टरेट एरिया है उसमें कहना और करना दोनों नामुमकिन लगता है। अच्छा। वैसे भाई जो ईश्वर करेगा वही होगा, हम क्या बताएं। अच्छा, ये सुचिस्मिता मौर्य जो लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनकी क्या स्थिति रहेगी? एक बार के विधायक वो भी रहे, कुछ काम किया उन्होंने? हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं काम किया है भैया, जो उनके दलाल रहे। हाँ। उन्हीं का कुछ काम किए हैं, और सामान्य सब कोई काम उन्होंने नहीं किया। सब बिना काम किए ही लड़ रहे हैं चुनाव मैदान। हाँ, तो इनका इतिहास तो यही है। अच्छा। ये किसी के दरवाजे पर नहीं जाती हैं, न पहचानती हैं। जैसे अभी भी इनका राम नारायण का नाम बताया गया ना, यहीं आकर जो है बैठती हैं। अच्छा, सुचिस्मिता। हाँ, और उनके पार्टी के लोग ये सब कह देते हैं कि भाई हमारा ही पूरा दबदबा है।
हमारे कहने से सब होगा वैसा होगा। अच्छा, ये टोटल बिंद बिरादरी के वोटर ज्योति बिंद के साथ रहेंगे कि कुछ भाजपा के साथ भी रहेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा संजय निषाद ने कि भाई बिंद तो हमारे साथ, भाजपा के साथ? नहीं तो टोटल तो भाई बिंद नहीं जाएंगे उनके तो। कुछ रहेंगे। डॉक्टर विनोद बिंद का कुछ असर रहेगा यहाँ? कुछ लेकर के आएंगे यहाँ वो डॉक्टर विनोद बिंद जो थे इससे पहले? पता तो लगा है कि जो है मीटिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, समर्थन कर रहे हैं। हाँ, तो समर्थन करेंगे, उनके सांसद हैं। अच्छा चाचा, आपको क्या लग रहा है मझवा में कब्बो सपा जीती नहीं, बसपा की सीट रही है और भाजपा की सीट रही, तो मान लीजिए वो सांसद हो गए, उन्हीं की सीट खाली हुई, तो क्या लगता है मझवा में क्या स्थिति? वो हमें तो लगता है कि बसपा फिर भी जीतेगी। अच्छा। इस साल हाँ जीतेगी जरूर, फिर बसपा जीत जाएगी। अच्छा। बिल्कुल, पंडित लोग अगर दे देंगे तो जीतना है उनको। बिल्कुल जीत जाएंगे। पंडित जी लोग दे देंगे हाँ जीत जाएंगे, उठवा दे देंगे ये? हाँ अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर दे देंगे जीत जाएंगे। दीपक तिवारी दलित हैं साथ में बसपा के, हाँ। तो कह रहे हैं कुछ सपा को भी जा रहा है दलित? नहीं, ये सब कहना भड़काऊ है। अच्छा। ये भड़कावा है। हाँ। ये भड़काते हैं। अच्छा। जनता को गुमराह करते हैं। अच्छा। दलित कभी जाने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं संविधान हम बचा रहे हैं। हाँ तो उदैया बचाए रहे, अब की तो दही उदैया दूसरे में गठबंधन के दिए रहे, अब की न दे, अपने दही। अब की जो है कौन सरकार बनना बिगाड़ना, सही कहा। हाँ। अच्छा, और लोग हैं बातचीत कर रहे हैं। भैया क्या लगता है आपको मझवा में क्या जो है क्या माहौल है मझवा का? मझवा का माहौल तो देखिए, हम आपको बता दें, यहाँ सबसे ज़्यादा है बिंद। हाँ। मझवा में एक तरफा हो जाएंगे तो रमेश तो निकाल ही ले जाएंगे यहाँ से। हाँ, मगर इसमें जो वोट है ओबीसी का थोड़ा बहुत वो बढ़ता है। और वो ब्राह्मण भी तो ज्यादा हैं। ब्राह्मण बिंद से ज़्यादा मझवा में है ही नहीं, कोई कास्ट ही नहीं। दोनों बराबर हैं, ज्यादा कम कोई नहीं है, सब बराबर हैं दोनों। तो फिर इलेक्शन अभी कुछ कह नहीं सकोगे। क्या करें चाचा? सपा इसको बिंद हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, वो का निषाद हैं, सब इसको ही वोट देंगे। किसको देंगे? यही लड़की को। साइकिल पर? हाँ, साइकिल पर। अच्छा। हाँ, और ये पंडित जी लोग? पंडित जी लोग पंडित हो रही। पंडित जी लोग पंडित जी के दिए कि भाजपा के? हाँ, नहीं वही भाजपा पंडित खड़ा है ना, वो हाथी पर। हाथी पर खड़ा हूँ ना, तो हाथी पर दिए पंडित जी? हाँ, हाथी पर दे। अच्छा, भाजपा के न दे। भाजपा के ना दिए? अच्छा, कुछ बिंद जो नोन दी है भाजपा को? कुछ देवे करी रुपया में 10 पैसा। अच्छा, कुल जाति में यही काम है बेटवा, कुछ दिए? जे लगावा हाँ। नोट लेके पिए हैं सारे ही। अच्छा, समाजवादी पार्टी कबो यहाँ जीतल नहीं जो न मझवा में, बड़ी रिकॉर्ड हो जी कहा जीत जाइए, बड़ी एक बार इतिहास रचे क्या? हाँ, सब ठीक है। अब है देखा का हुए का ना हुए, बेईमानन के आगे कौनो उनाई बा। के बेईमान हो, के बेईमान? 3 घंटा लाइन काट के जीतल रहन रमेश, और जीत गए भाजपा। बेईमानी से? सेंट फूट गए। अच्छा, तब का बेईमानी से भाजपा जीत गई? हाँ बिल्कुल जीत गया, नहीं तो उनका वोट ही नहीं पड़ा है। तो मोदी जी तो बोला तो हम विकास पुरुष हैं, हम कहा उनका विकास इतना, पूरा भारत परेशान बा, पूरा भारत। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई आया नहीं, इतना विकास कर दिया कि सब परेशान है पूरा भारत। अभी कह रहे हैं इतना बढ़िया काम कर दे, सब परेशान। इतना बढ़िया काम किए कि पूरा भारत परेशान बा, भोजन बिना। भोजन बिना और खाना तो कह रहे हैं हमको रोजी रोटी, हम राशन फ्री में कर रहे हैं, राशन फ्री में क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है। कौन सरकार नहीं दे रहा था राशन? पैसा लेते थे 2 रुपया किलो, किलो पर 2 रुपया देना पड़ता था। अरे 2 रुपया नहीं देना पड़ता। ये 2 रुपया किलो देते, 20 रुपया किलो भिड़ा के लेते हैं, जीएसटी लगाए लेते हैं, 2 रुपया देते हैं, 18 रुपया घरे से जाता। तो मैनेज कर लेते हैं। हाँ, वो तो जीएसटी में ही मैनेज कर ले रहे हैं, जीएसटी लगा के। अरे यार 100 रुपया गल्ला सवा से गरीबों को तो कह रहे हैं फायदा पहुंचा रहा है, फिर 5-10 परिवार है, गरीब भूखो ना। 10 परिवार है तो 5 किलो अनाज में कितने जन खाएंगे, कितने दिन खाएंगे? महीना भर खाएंगे 5 किलो अनाज में? आप बताइए हमें। हाँ, 5 किलो अनाज में कितने जन खाएंगे? जितना दिन चले उतना दिन खाएंगे। एक दिन का भी नहीं है अगर भारी संख्या है घर में तो। अरे एक आदमी 5 किलो एक दिन खा जाएगा? एक दिन 1 महीना खा लेगा।
महीने में एक महीने की नहीं बात कर रहे हैं भाई, जितना दिन चले उतना दिन तो खाएंगे 5 किलो, और फिर उसके बाद फिर खत्म होगा, खरीदेंगे। अरे कुछ कमाइए भी। अरे तो कमाया का तो खात है, कमाया का तो खात है। ये जो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, तो मोदी जी थोड़ा कोटेदार को तो चेक इन करना चाहिए कि जो 6 लिमिट है वो 5 लिमिट देते हैं, 2 किलो गल्ला भी कम देते हैं, तो किसका आदमी चोर है? मोदी जी की आदमी चोर है ना। एक CNJ कोटेदार की गलती है ना ये। तो हम तो यही कुल बताएंगे किसकी गलती है। कभी शासन बता दें, हमारे सरकार में शासन टाइट है। कौन सा टाइट है शासन? 5 किलो गल्ला कोटा कम दे रहे हैं एक घर पर, एक कार्ड पर, और 2 किलो और माइनस कर दे रहे हैं। ये सब कौन चोरी कराता है? उनका विभाग का आदमी चोरी करते हैं ना, मोदी जी का। उन्हीं ने तनख्वाह देते हैं 70-80 हजार रुपया जेई हुई। मोदी जी चोरी करने के थोड़े बोलते हैं, तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे ये कैसे? तब यही तो बात है, गरीबन मरे ऐसे। अच्छा, और क्या? कोई जांच पड़ताल करता है तो कागज काहे को दब जाता है? ऐसा ही दबता है। उनके सरकार में सब कागज बहुत दब जाता है। वही सरकार कांग्रेस थी कुछ दिन के पहले, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे भारत सरकार में, तो कभी ऐसा नहीं हो रहा था। अरे वो तो मोदी जी आज तक कहते हैं कि सब नेहरू गांधी और इंदिरा गांधी लूट ले गए देश। किसका संविधान बनाया है? मोदी जी का, भीमराव अम्बेडकर का। या ब्राह्मण हो या बिंद हो, तो मोदी जी कहते हैं जब से हम आए तब से देश तरक्की कर, वो तरक्की कर दुनिया में नाम हो गया। देश कौन बचाया? देश का कौन संविधान बनाया है? कौन बनाया? भीमराव अम्बेडकर। कोई पूजा करता है उनका? कोई भी कोई नहीं करता है। हम तो खुले मोदी जी की एक सांसद हैं, क्या नाम, कंगना रनौत, तू बोली 2014 में देश आजाद हुआ। अरे 2014 में देश आजाद हुआ था। उस समय अपने भारत में कोई संविधान लिखने वाला नहीं था। भीमराव अम्बेडकर वो भी चमार थे। अभी हिंदी में सुनिए, हम बिंद है, मगर उनका पूजा नहीं कोई करता है। उनको माला फूल चढ़ाना चाहिए। जो देश के इतिहास लिख दिया है, खाली मोदी जी, खाली मोदी जी, खाली अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर बिन टेंगरामुर, यही सब मझुआ में चल रहा है, और कोई नहीं चल रहा है। आइए और लोग हैं, बात क्या कर रहे हैं भैया? कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं देश चल रहा है। वही जो बोल रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का कोई नाम नहीं लेता। अच्छा, जाने दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। मझवा में कौन जीत रहा है? मझवा में जीत रहा है सपा जीत जाए। तो कह रहे हैं कि बसपा जीत जाए। अरे बस तिवारी जी, पंडित दोनों एक ही है, एक में से 2 जीतेगा। ये समझ लीजिए। चलिए ठीक है, चर्चा। माता जी का नाम है? रुके के जीती मझवा में? मझवा में चुनाव होके वोट कहाँ देवे के? अरे जहाँ दिए तहाँ दिया है भैया, का वोट दिए में कोनो फायदा बा? केहू के लाभ बा? नहीं, लाभ ना। 5 किलो राशन मोदी जी घरे घरे भेजवाओ तो लाभ ना। किलो आउ सामानिया कुल आउ सामान के नाम महंगाई करे कुल भेजवा दें, कुछ करे के भी। अरे पहले दिया तो चला जाता। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, मझवा विधानसभा सीट पर थे, यहाँ उपचुनाव होना है। पहले भी हम बता दिए कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं। हालांकि जो लड़ाई है अब यहाँ के ब्राह्मण वोटरों पर टिकी हुई है। सोचिए, अगर ब्राह्मण वोटर एक तरफा होकर के BSP के साथ आएंगे तो यहाँ लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगी।